7 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी औरत को मर्द के लिए नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो ऐसी कौन-सी 7 चीज़ें हैं जो किसी भी औरत को किसी भी मर्द के लिए नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है गिविंग हिम टू मैनी गिफ्ट्स, यानी आप बिल्कुल अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को गिफ्ट दीजिए, क्योंकि आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही अच्छा लगता है जैसे औरतों को अच्छा लगता है कि उनको गिफ्ट्स मिलें। मगर अगर आप उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे रही हैं तो ये उनको ओवरवेल्म कर देता है और उनको समझ नहीं आती कि इतने सारे गिफ्ट्स को जो है वो रिटर्न कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स आई नो कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, उनको गिफ्ट्स जो है लेना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बट अ रियल मैन, जो कि एक वाक़ई सही आदमी होगा, वो उसको पसंद नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स जो हैं दिए जाएँ और बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेने से वो परेशान भी हो जाता है। सो आप बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स जो हैं वो आदमी को मत दें। कभी-कभार ऑकेजनली गिफ्ट्स ज़रूर दें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ देना। यानी हम में से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि जब उनकी शादी हो जाती है या उनकी लाइफ़ स्टार्ट होती है, उनकी ज़िंदगी में कोई बंदा आ जाता है, तो सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को छोड़ते हैं। यानी उनके साथ मिलना-जुलना, उनके साथ गैदरिंग्स जो है सबसे कम होती हैं, व्हिच इज़ रियली रॉन्ग। आप किसी भी सूरत जो है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मत छोड़िए, क्योंकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं और आपकी अपनी एक लाइफ़ उस बंदे से बाहर भी होनी चाहिए, जिसमें आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहना चाहिए। बहुत सारी औरतें जो हैं वो डिप्रेशन को हिट करती हैं जब वो अपनी सेंटर ऑफ अटेंशन जो है सिर्फ़ एक आदमी को बना लेती हैं और इसके अलावा वो ना अपनी दूसरी दोस्तों से मिलती हैं, ना फैमिली से अच्छे तरीके से इंटरेक्शन करती हैं, तो अल्टीमेटली वो अकेली रह जाती हैं, क्योंकि वो आदमी भी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो आपको टाइम दे और आप उसके टाइम के लिए क्रेव करते रहते हैं। अपनी एक लाइफ़ रखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, उनको अहमियत दीजिए और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रखें, उनको कभी मत छोड़िए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि कभी भी एक येस वुमन जो है मत बनिए। मसलन इट्स रियली गुड कि आप टाइम टू टाइम जो है वो अपने हस्बैंड की, अपने पार्टनर की, जिस बंदे के साथ आपका ताल्लुक़ है, उसकी बात को मानें और उसकी बात के साथ एग्री करें और उसको एक येस वाला जो है नोशन दें और उसकी बात को लेके आगे चलें। इट्स रियली गुड। मगर जिस बात के ऊपर आपको लगता हो कि ये बात नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह से नहीं है या वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए येस मत कीजिए। हर वक़्त जो है वो येस, येस, हाँ, 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 हाँ मत करते रहें। समटाइम्स आपको नो भी कहना है और समटाइम्स आपको अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है, ताकि अगला बंदा जो है वो आपकी अपनी एक रुट जो है वो हमेशा कायम रहे और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो होनी चाहिए। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने इंटेलेक्ट को, यानी अपनी ज़हानत को छुपाना और अपनी राय को जो है वो अपने पास ही रखना। यानी कि कभी भी वो चीज़ें जो आपको किसी भी एक चीज़ के बारे में पता है उनके बारे में बात ना करना, कि कहीं अगला बंदा जो है उसको बुरा ना लग जाए या वो इससे कोई और मतलब जो है ना वो ले जाए या वो हर्ट ना फ़ील करे। हमेशा जिस बात के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके पार्टनर को पता चल सके कि आप कोई डम नहीं हैं। आप भी यू हैव योर ओन ब्रेन, यू हैव योर ओन माइंड, यू हैव योर ओन थिंकिंग। आपकी अपनी एक सोच है, अप्रोच है और आप उसको ज़ाहिर करते हैं। सो इंटेलेक्चुअल चीज़ें आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना इंटेलेक्चुअल ब्रेन यूज़ करते हुए अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर करें। अपनी ज़हानत को मत छुपाइए और ना ही उसको इसलिए हाइड कीजिए कि अगला बंदा जो इनसिक्योर फ़ील कर सकता है। यू शुड शो इट। इसको हाइड नहीं करना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, डोंट बी सबमिसिव। यानी अपने हमेशा जो है चीज़ों को अपने ऊपर जो है वो लेते जाना और अगले बंदे के सामने कभी भी अपनी अथॉरिटी को या अपने रोल को, अपनी पर्सनैलिटी को असर्ट ना करना। हमेशा जो है वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको एक्सप्रेस ना करना, अपनी चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज़ ना करना जो है वो हमेशा आपके लिए नो गो है। अगर आप सबमिसिव रहेंगी, आपका हस्बैंड, पार्टनर जो भी आपसे कहता है अगर आप उसको मानती जाएँगी और कभी भी उसके लिए जो है वो नो या आप बाउंड्रीज़ नहीं सेट करेंगी या अपनी ओपिनियन नहीं देंगी, तो फिर आप एक सबमिसिव इंसान बन के जो है ज़िंदगी गुजारेंगी, जिसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ चीज़ों को मानने में है, दूसरों को खुश करने में है। आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स। यानी हम में से बहुत सारी औरतें जो हैं वो शादी के बाद, रिश्ता शुरू हो जाने के बाद
किसी के साथ ताल्लुक शुरू हो जाने के बाद हमेशा जो है वो अपने ड्रीम्स को गिव अप करना शुरू कर देती हैं, फ़ौरन पहले से सोचना शुरू कर देती हैं कि हाँ ठीक है, शादी के बाद हम ये करेंगे, ये करेंगे, विच इज़ रियली गुड। शादी के बाद हमें बहुत सारे टाइम पे अपने आप को चेंज करना पड़ सकता है, हमें हमारी जो फैमिली लाइफ है उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ सकता है, बट आपके ड्रीम्स हमेशा आपके ड्रीम्स रहने चाहिए और किसी भी टाइम पे आपको सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस नहीं कर देना चाहिए कि कोई एक बंदा जो चाहता है कि आप अपने ड्रीम सेक्रीफाइस करें। आप खुद ये फैसला करें कि आप अपने ड्रीम्स क्यों सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहती हैं, और आप इनको दोबारा किस वक़्त इनको दोबारा जो है वो आप पूरा करने की कोशिश की तरफ आएँगी। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अपनी शक्ल को या अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पहनने-ओढ़ने को किसी भी इंसान के लिए चेंज करना। अगर कोई इंसान है, किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं है, किसी को आप पसंद नहीं है एज़ ए ह्यूमन बीइंग, आपकी शक्ल में उसको कोई चीज़ बुरी लगती है और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें कि जी हम अपने आप को उनके हिसाब से जो है वो ढाल लें, तो लेट मी टेल यू, आप जितना ज़्यादा ये करेंगे हो सकता है कि अगला बंदा कभी भी खुश ना हो। सो अपनी शक्ल को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को किसी दूसरे इंसान के लिए बदलना जो है ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। आप चेंज होना चाहती हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना चाहती हैं, अपनी ड्रेसिंग को अपने माहौल के हिसाब से, अपने ससुराल के हिसाब से चेंज करना चाहती हैं, इट शुड बी योर चॉइस। ये आपका अपना फैसला होना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। येस, आप इसको कर बेशक दूसरों के लिए कर रही हैं, मगर प्रेशर में आके नहीं, अपनी मर्ज़ी से और अपनी चॉइस से। बिकॉज़ अगर आप इस तरह करेंगी तो फिर आपके लिए वो चीज़ें करना बहुत आसान हो जाएगा। मगर आपकी शक्ल जो है, अगर किसी बंदे को उसमें नाक नहीं पसंद, आँख नहीं पसंद, आपके लिप्स नहीं पसंद, आपकी टोन नहीं पसंद, कम्प्लेक्शन नहीं आपका पसंद, तो डोंट डू दिस कि जी आप अगले बंदे के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज करें। अगर आप खुद चेंज करना चाहती हैं, वेरी गुड, वर्क ऑन योरसेल्फ और अपने आप को इम्प्रूव करने में कोई हर्ज नहीं। आई होप कि ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर पाएंगी टू बी अ रियल वुमन। सो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।